गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 ... पूर्ण संख्या अंग्रेजी में इसको होल नंबर कहते हैं। WHOLE होल नंबर, NUMBER नंबर। ओके, आगे लिखिए। यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, तो बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ... प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है? अभी लिखा गया प्राकृतिक संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4। दोनों में अंतर इतना है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है जबकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो यहाँ से 2 कथन बन गया। लिखिए पहला कथन, नंबर 1, नोट डाल के लिखिएगा। नोट डाल के लिखिएगा। पहला नोट लिखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, नहीं होती। सेकंड नंबर लिखिएगा, दूसरा है आपका, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ओके, पूर्णांक अगली हेडिंग है, पूर्णांक। अंग्रेजी में इसको इंटीजर कहते हैं, INTEGER। ओके, इंटीजर। इसकी परिभाषा लिखिए, यदि पूर्ण संख्या में
यदि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए, सम्मिलित कर लिया जाए तो संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। तो संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। नेक्स्ट हेडिंग है सम संख्या। अंग्रेजी में इवन नंबर, EVEN, इवन नंबर। ठीक, लिखिए। वे संख्याएं जो 2 से पूरी मत लिखिएगा, पूरी नहीं, पूरी विभाजित हो जाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। जैसे जैसे 2, 4, 6, 8 है ना, 10 ... इसका मतलब है अंतर इसमें कितने का होता है? 2 का अंतर होता है। कितने का? 2 का। 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 2। 6 में से 4 घटाएंगे 2। 8 में से 6 घटाएंगे 2। तो सब में अंतर कितने का है? 2 का अंतर है। आगे है विषम संख्या। ओड नंबर, ODD, ओड नंबर। ठीक, ऑड नंबर क्या होता है? देखिए, वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं। विषम संख्या कहलाती हैं। ठीक, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ... ठीक, ये इन्फिनेटिव तक ऐसा चलता रहेगा। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 है ना।
इस तरह से कहाँ तक चलता है? भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या लिखिए। वे संख्याएं जो केवल मत लिखिएगा, केवल लिख दिए सर। काट दीजिए, केवल को लिख दिए तो क्या दिक्कत है? वे संख्याएं जो एक, दो, एक दो मत लिखिएगा, स्वयं लिख दीजिए। एक स्वयं के अलावा, एक स्वयं के अलावा तीसरी संख्या से भी विभाजित होती हैं। भाज्य संख्या कहलाती हैं। भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9 ... 4 2 से कट जाएगा, 4 2 से कट जाएगा, 6 भी 2 से कट जाएगा, 8 भी 2 से कट जाएगा, 9 3 से कट जाएगा। तो एक और स्वयं के अलावा ये अन्य संख्या से भी कट जाएंगी। अतः ये सब क्या है? जो भी तीसरी संख्या से कट जाएगा वो क्या है? भाज्य संख्या है। जैसे 4 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 2 से 8 भी कट जाएगा, 4 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। ठीक, आगे है नेक्स्ट अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर, PRIME, प्राइम नंबर। ठीक, प्राइम नंबर जो केवल एक और स्वयं से कटती हैं। वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जो केवल किससे कटती हैं? एक और स्वयं से। जैसे लिखिएगा, जैसे सबसे पहले देखिए एक आता है। एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, एक विषम संख्या। एक क्या है? विषम संख्या है। एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 19। ठीक, इस तरह से ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या का मतलब जो केवल किससे कटे? जो केवल स्वयं और एक से कटती हैं। जो केवल किससे? स्वयं और एक से कटती हैं। जैसे
जैसे अगर हम यहाँ देखें, जैसे 5 है, 5 किससे कटेगा? 5 या तो 5 से कटेगा या तो 1 से, इसके अलावा और किसी से नहीं कटेगा। 11 जैसे देख ले हम, तो 11 किससे कटेगा? या तो 11 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। ऐसे 17 भी क्या है? केवल स्वयं से कटेगा या 1 से कटेगा, इसके अलावा और किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेगा। जो किसी तीसरी संख्या से ना कटे वही क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से 2 एक ऐसी संख्या है जो केवल स्वयं से कटती है और 1 से, 2 के बाद 3 है। ऐसा 4 अगर हम देखें तो 4 2 से कट जाएगा, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। 5 नहीं कटेगा, अभाज्य है। 6 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, ठीक है, भाज्य हो जाएगा। 7 केवल 7 से कटेगा या स्वयं से कटेगा, इसलिए क्या है? ये अभाज्य है। 8 को देखें, 8 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, ये भाज्य हो गया। 9 देखें तो 9 क्या है? 9 3 से कट जाएगा, इसलिए ये क्या है? भाज्य है। 10 देखें, 5 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, तो क्या है? ये भाज्य है। 11 केवल खुद से कटेगा, 11 से या तो कटेगा या तो 1 से कटेगा, इसलिए क्या है? अभाज्य है। 13 क्या है? 12 2 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, इसलिए क्या है? भाज्य है। जो केवल 1 और स्वयं से कटेगा वही क्या है? अभाज्य है। ठीक, तो हो गया यहाँ से भाज्य और अभाज्य। इस तरह से अपरिमेय संख्या अगली हेडिंग है, अपरिमेय संख्या। अंग्रेजी में इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल, IRRATIONAL। अभी लिखा गया था, रेशनल नंबर लिखा गया है, इर्रेशनल नंबर। ठीक, तो परिभाषा इसका लिखिए। परिमेय संख्या क्या लिखा गया था अभी? परिमेय संख्याएं वे हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो और Q का मान 0 ना हो। जैसे 2/3, 3/3, 5/4 है ना, कुछ भी ऐसे हो, माइनस में भी हो सकता है। ये सब क्या है? परिमेय है। अपरिमेय की अगर बात करें तो अपरिमेय कौन होगा? जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। लिखिए, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q में, P/Q के रूप में, P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, ठीक, या 2 के घाते 1/2, 2 के घाते 1/2, 5 के घाते 2/3, ये सब क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। ...